हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सीख ली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला D2.4 सीख लिया है और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सीख लिया है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज रिंग का। ओके, आइए तो सबसे पहले देखिए हेडिंग आपके सामने क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल का पोटेंशियल निकालते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें डायपोल कैसा होता है। डायपोल बनता है एक माइनस क्यू होता है और एक हमारा प्लस क्यू होता है। तो जो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलकर के बनता है इसको डायपोल कहते हैं। सेंटर हो गया एक साइड एल, दूसरी साइड एल, सेंटर के लेफ्ट में एल, राइट में एल, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2L। तो ये डायपोल होता है। अब डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, आज हमको सिर्फ पोटेंशियल पढ़ना है इसमें। तो देखिए पोजीशन वाइज चलते हैं। पहली पोजीशन कौन सी है? एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। पहली कौन सी पोजीशन है? एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। ये क्या होती है? एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है डायपोल के एलोंग कोई पॉइंट ले लिया जाए, एलोंग द डायपोल ले लिया जाए। ये हमारा एलोंग द डायपोल देख लिया जाए। ये देख रहे हैं सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R है। सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी R है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप केवल इतना लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस तो R माइनस एल आएगी और ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी आएगी? R प्लस एल आ जाएगी। तो एक हमारी कितनी हो गई? R माइनस एल ये वाली, और ये पूरी कितनी हो गई? R प्लस एल हो गई। तो वन इज R माइनस एल, अदर इज R प्लस एल। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितना पोटेंशियल यहां डेवलप करेगा निकाल लो, निगेटिव का निकाल लो, दोनों का क्या कर दो? सम कर दो। एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और देख लो, जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये क्यू इंटू कितना होता है? 2L। इसको डायपोल मोमेंट बोला जाता है। तो एक्सियल पोजीशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर डायपोल मोमेंट के एलोंग कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वो एक्सियल पोजीशन होता है। तो यहां देख लो V1 ले लिया जाए, किसकी वजह से? V1 ले लिया जाए ड्यू टू प्लस क्यू का V1 ले लिया जाए। अगर V1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? K और Q अपॉन R माइनस है। और दूसरा क्या है? V2 है ड्यू टू माइनस क्यू, ये कितना है? ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। तो एक हमारा हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल और दूसरा हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनिए ध्यान से, दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए, V1 प्लस V2 कर दिया जाए। दोनों को जैसे ही आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा? के क्यू कॉमन है, 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक, अब जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो ये होगा के क्यू और नीचे आएगा देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर आएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। आर कैंसिल हो गया। अब जरा गौर से देखिए, एक एल ये है, एक एल ये है, तो टोटल 2L हो गया। तो यहां से मिला K और ये आ जाएगा कितना? Q इंटू 2LP होता है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आया कि नहीं? तो ये पोटेंशियल कौन सी पोजीशन में हुआ? एक्सियल पोजीशन। ये देखिए ये जो पोजीशन हमारा है एक्सियल पोजीशन वाला है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बात और बहुत गंभीरता से सुनिए, L की वैल्यू हम लोग जनरली स्मॉल लेते हैं। L की वैल्यू जनरली क्या लेते हैं? स्मॉल, क्योंकि डायपोल जब बनता है तो ये L जनरली छोटा लिया जाता है। अगर L छोटा लेंगे तो इस L स्क्वायर को हटा दो तो केवल यहां पर R स्क्वायर आएगा।
आएगा कि नहीं? तो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला देखो मैं एक साथ लिखता हूं यहां पर, v इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये कब लगाना है? ये तब लगाना है जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। एक बात और, इस k के बारे में आपको पता होनी चाहिए, k कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसमें होता है? फ्री स्पेस में। मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर? तो ये कौन सी पोजीशन है भाई? एक्सियल। एक्सियल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? r की पावर 3। ये क्या निकल के आ रहा है? r स्क्वायर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, और v जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के होता है। तो ये डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगली जो पोजीशन है वो कौन सी है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना? इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो इक्वेटोरियल का मीनिंग क्या होता है? इक्वेटोरियल का मीनिंग होता है माइनस क्यू। ये कौन है? प्लस क्यू। ये देखो डायपोल का सेंटर, ये देखो ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया। अब यहां से इसको मिला दो, इसको यहां से मिला दो, जितनी डिस्टेंस यहां से हुई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतनी ही डिस्टेंस यहां से हुई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली कितनी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? दोनों साइड से जो डिस्टेंस है इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उधर हो गया। अब देखिए, जब आप पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा? ये आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, होगा कि नहीं? और जब आप V2 निकालेंगे किसका? निगेटिव वाले का, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? ये किसका है? प्लस। ये किसका है? माइनस। दोनों को उठा करके यहां सम कर दीजिए। जैसे ही सम करेंगे नेट पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे ही सम करेंगे नेट पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? नेट पोटेंशियल विल बी 0। तो क्या बात पता चली कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। इक्वेटोरियल का एक नाम और होता है ब्रॉड साइड ऑन। आप इसको ब्रॉड साइड ऑन या ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। और एक्सियल पोजीशन पर कितना है वो हमने आपको बता दिया। ठीक, अब आइए तीसरी पोजीशन है, और वो कौन सी पोजीशन है? जनरल पोजीशन। तीसरी पोजीशन कौन सी है? जनरल पोजीशन, उसकी बात की जाए तो देखो जनरल पोजीशन का पहले तो डायग्राम बनाए। जनरल पोजीशन का मीनिंग है कि जैसे ये डायपोल है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डायपोल का सेंटर है, और यहां पर देखो ये डिस्टेंस कितनी है? आर है, ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है? उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करते हैं जरा, यहां पर सबसे पहले आप देखो डायपोल मोमेंट जो है उसकी क्या डायरेक्शन है। डायपोल जो मोमेंट आप देख रहे हैं ना, इसकी दो डायरेक्शन यहां पर बनी। एक कौन सी डायरेक्शन बनी? पी कॉस थीटा, और दूसरी वाली डायरेक्शन क्या बनी? पी साइन थीटा। ये पी कॉस थीटा हो गया, और ये कौन सा हो गया? पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के सामने ये पॉइंट P है, और P साइन थीटा के परपेंडिकुलर ये पॉइंट P है। ध्यान से देख लो आप, P कॉस थीटा के सामने ये पॉइंट P है, और P साइन थीटा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। बात को आप समझ लीजिए। तो P कॉस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है, और P साइन थीटा के लिए कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। देख लो ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में WRT, विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा, ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल है। और विद रिस्पेक्ट टू क्या है? P sin थीटा, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। एक एक्सियल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? इक्वेटोरियल हो गया। अभी आपको मैंने बताया
एक्सियल वाले का अलग, इक्वेटोरियल में तो 0 है। एक्सियल वाले का फॉर्मूला देखो लगा दो, तो यहाँ कितना मिलेगा, k और p अपॉन आर स्क्वायर था, लेकिन p की जगह क्या लिख लेंगे बोलो, p cos थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलो, p की जगह p cos थीटा। क्यों? क्योंकि p cos थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, तो ये एक्सियल वाला हो गया, और इक्वेटोरियल वाले का तो 0 होता है, तो इसका मतलब टोटल अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा k p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पोटेंशियल एट द जनरल पोजीशन। जनरल का मतलब कहीं भी ले सकते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है। पिछले 2 केस जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें केवल हम आर बदल रहे थे, याद रहेगा, वहां थीटा नहीं चेंज हो रहा था, थीटा फिक्स था। एक्सियल का थीटा 0 डिग्री होता है और इक्वेटोरियल का जो थीटा होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो थीटा एक 0 हो गया और दूसरा वाला थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। दूसरा वाला जो थीटा है वो कौन सा हो गया बोलो, 90 डिग्री हो गया। तो एक एक्सियल वाली पोजीशन हो गई और दूसरी वाली पोजीशन कौन सी हो गई बताइए, इक्वेटोरियल वाली पोजीशन हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, तीनों पोजीशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, थीटा के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा वो भी बता दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। चार्ज रिंग जो है उसका कितना पोटेंशियल होगा ये पूछा जा रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। अगर कोई रिंग है और उसके ऊपर चार्ज दे दिया जाए तो बताइए कितना पोटेंशियल होगा, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि ये देखो, ये मान लो आपने रिंग बनाई, ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों मान लीजिए, और इसके बाद जो है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये कौन है, R है, ये कौन है, सेंटर हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस सेंटर से कितना दूर है, ये x डिस्टेंस पर है, और ये देख रहे रिंग ऐसे है। अब इस पॉइंट P की डिस्टेंस जरा देखिएगा कितनी होगी रिंग के सरकमफ्रेंस से। यहां पर एक छोटा सा पार्ट ले लीजिएगा dq, इसको यहां पे मिला दीजिएगा ऐसे, ये वाली डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप स्मॉल r लिख लें। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो dq है ना, इससे कितना दूर है, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पर है कि नहीं है। अब उस dq का पोटेंशियल कितना होगा वहां पर, वो निकाल लो और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दें। ये देखो, अगर हम यहां पर निकालें पोटेंशियल ड्यू टू, क्या निकालें, पोटेंशियल ड्यू टू dq, तो ये आएगा dv इक्वल्स टू कितना होगा, k dq अपॉन r आएगा कि नहीं, dv बराबर है k dq अपॉन कितना होगा, r आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, dv इक्वल्स टू कितना होगा, k dq अपॉन r की जगह अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो आप dv लिख रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये छोटे से चार्ज का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल ड्यू टू dq मैंने पहले लिख दिया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मत समझ लेना इसको। स्मॉल चार्ज आपने dq लिया है, उस dq का जो पोटेंशियल है वो dv है। अब ये देखो, यहां से इंटीग्रेट कर दें तो v कितना मिला भाई, v की जो वैल्यू हमको मिल रही है इंटीग्रेशन ऑफ k और dq अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 0 टू क्या है, q है, ये हमारा 0 टू q है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर क्या करोगे भाई, 0 टू q करोगे तो v इक्वल्स टू आएगा k और q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ये देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है आपके सामने, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल कहां पर निकाला गया है, ऑन द एक्सिस। ये कहां निकाला गया है, ऑन द एक्सिस। ये जो पोटेंशियल निकाला गया है ये एक्सिस पर निकाला गया है,
दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। एक बात, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस देखिए दो बनी हुई है, एक x 0 है और दूसरी x वेरी वेरी ग्रेटर देन r है। ये दो कंडीशंस यहां पर हैं। ठीक, आइए कंडीशन समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहली कंडीशन x इक्वल टू 0 वाली है। x इक्वल टू 0 अगर इसमें रख दें तो क्या मिला भाई, यहां पर हमको मिलेगा k q अपॉन r मिलेगा कि नहीं। अब आप रुक करके एक बात समझ लीजिए, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल होता है जबकि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसका यह मतलब निकला कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, रिंग के सेंटर का एग्जाम्पल आपके सामने है, उसके अंदर क्या 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल 0 नहीं होता। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अगर r की वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो इसको नेग्लेक्ट करो। जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे रूट के बाहर निकल के x आ जाएगा। तो v का फॉर्मूला क्या मिल गया, देखिए लिख दें, k q अपॉन x मिला कि नहीं मिला। v का क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू k q अपॉन कितना है, x होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारी सिचुएशन यहाँ पर है कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग में एक्सिस पर कितना है, सेंटर पे कितना है, और बहुत दूर चले जाएंगे तो कितना है। देखो दूर जा रहे हैं तो बिल्कुल सेम वही आ रहा है जो पोटेंशियल किसका आ रहा था, पॉइंट चार्ज का। तो दूर जाने पर तो वही आता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। ठीक, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तब, चाहे आप पोटेंशियल निकालिए तो तब। ओके, तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। फॉर्मूले हम लोगों ने किस किस के सीख लिए, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का सीख लिया और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग का सीख लिया। अब आइए एप्लीकेशंस देखते हैं, फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कैसे आ चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पढ़ते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रिंग। चार्ज Q, रेडियस R, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ Q सो दैट इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ रिंग। इन्होंने कहा कि बताइए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है कि ये सेंटर को क्रॉस कर जाए। ये किसको क्रॉस कर जाए बताइए, सेंटर को क्रॉस कर जाए। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देख, ये पॉजिटिव चार्ज की एक रिंग है, Q चार्ज मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसके सामने हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया है। ठीक, किसको प्रोजेक्ट किया है, पॉजिटिव चार्ज को। ये भी कैसा, पॉजिटिव, ये भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पास में आते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक कम हो जाएगी। अब सुनिए, इन्होंने यही पूछा है कि बताइए मिनिमम ये कितनी वेलोसिटी दे दें कि ये इसको क्रॉस करके चला जाए, इसको क्रॉस करके चला जाए, मतलब सेंटर के दूसरी तरफ निकल जाए। अब बात को समझिएगा, सेंटर के दूसरी तरफ निकलेगा तब ना जब वो सेंटर तक पहुंचेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, सेंटर तक पहुंचा दें। अब वो आगे जाएगा नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा कितनी वेलोसिटी और बच रही है। थोड़ा भी ज्यादा होगी तो दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ऐसी कोई सरफेस कहीं बनी हुई है। अब अगर मान लीजिए किसी बॉडी को तुम्हें धक्का देना कि उधर चली जाए, तो तुम एक बार इसको ऊपर तक ले जाओ, और जैसे ही ऊपर तक ले गए और थोड़ा भी तुमने हल्का सा धक्का दिया तो चला ही जाएगा, दूसरी तरफ तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन पहले ऊपर तक तो ले जाओ। तो वही तो मैं कह रहा हूं, सेंटर तक ले आओ। ये जो पार्टिकल है इसको सेंटर तक ले आओ। ठीक, तो यहां पर देखो हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये लगाएंगे, W इक्वल्स टू Q डेल्टा V लगाएंगे, और ये W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट यहां लगना है। क्लियर है, वर्क डन किसके इक्वल, Q डेल्टा V। वर्क डन किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम दिया जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। दोनों को आपस में इक्वल कर दो, कहानी खत्म। अब आइए यहां पर Q डेल्टा V, डेल्टा V मतलब ये आ कहां से रहा है, इन्फिनिटी से। कहां से आ रहा है बताइए, इन्फिनिटी से। क्यों भाई,
बहुत दूर से आ रहा है, प्रोजेक्ट किया गया है, पोजीशन लिखी नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि दूर से आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इन्फिनिटी से आया, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, सेंटर का हमें पता है, ये देखो, तो यहां पर आएगा Q V एट द सेंटर माइनस V इन्फिनिटी जीरो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv स्क्वायर। पहले काइनेटिक एनर्जी है, बाद में मैं क्या कह रहा हूं, जीरो, क्योंकि वहां तक अगर पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई कि नहीं हुई। अब ये देखो, यहां पर क्या करेंगे, Q सेंटर का पोटेंशियल कितना, सेंटर का पोटेंशियल कितना बताइए, सेंटर का पोटेंशियल है K कैपिटल Q अपॉन R, ये आएगा हाफ mv स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, K Q कैपिटल Q अपॉन RM इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। अब आप दोनों साइड रूट ले लो तो आपको फाइनल देखिए आंसर मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन RM। ये हमारी वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या है, इतनी वेलोसिटी मिनिमम है, इतनी वेलोसिटी में ये क्या करेगा पता है, ये सेंटर तक आ पाएगा, यहां इसके पास वेलोसिटी है और फाइनल देखो जीरो है, ये दूसरी तरफ जा नहीं पाएगा। अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा हुई तब ये दूसरी तरफ जाएगा, अगर थोड़ा भी ज्यादा हुई तो कहां निकल जाएगा, दूसरी साइड। तो ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, पोटेंशियल भी निकालना सीख लिया, वर्क डन भी लगा दिया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने बोला था ना वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, याद रखा करिए। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम दिया जाता है इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r apart if q1 q2 are the charges uniformly spread on the two rings, the work done in moving a charge q from center of one ring to the other। एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग तक ले जाना है तो वर्क डन बताओ कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर एक रिंग है, एक रिंग मान लीजिए ये देखिए ये है, और दोनों रिंग के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ये कोएक्सियली रखी है, देखो ऐसे सामने एक्सिस दोनों की सेम है, ठीक, कोएक्सियली रखी है, और दोनों की देखो रेडियस भी r है, ये भी r है, ठीक। अब एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक किसी चार्ज को ले जाना है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और चार्ज जो मूव करा रहे हैं वो स्मॉल q है, इसको कहां से कहां ले जाना है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ले जाना है। अब ये पूछ रहा वर्क डन बताओ, फिर वही बात, वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला अभी अभी सीखा है, W इक्वल्स टू Q डेल्टा V, W इक्वल्स टू Q, और ये आएगा VO डैश माइनस VO आएगा कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, O डैश कौन सा पॉइंट है, फाइनल, O कौन सा है, इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन होगा Q VO डैश माइनस VO। अब आइए बारी बारी से दोनों का पोटेंशियल निकालें। VO डैश, देखिए O डैश वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर है किसका, Q2 का, किसका सेंटर है ये बताओ, Q2 का सेंटर है ना। और दूसरी चीज यहां से अगर देखें तो कितना दूर है ये, r√2 है कि नहीं, यहां से कितना दूर है, r√2। इस पॉइंट पर दोनों लोग पोटेंशियल डेवलप करेंगे, कौन कौन, Q2 भी करेगा Q1 भी करेगा। आ जाओ, तो ये आ गया K और Q2 अपॉन R हो गया प्लस K और Q1 अपॉन क्या हो गया, r√2 हो गया, K अपॉन R बाहर ले लो, ये क्या हो गया Q2 प्लस Q1 अपॉन √2 हुआ कि नहीं, Q2 प्लस क्या हो गया Q1 अपॉन √2। फिर से सुन लो, इस पॉइंट पर दोनों लोग पोटेंशियल डेवलप करेंगे, कौन कौन, Q2 भी करेगा Q1 भी करेगा, दोनों का देखो कंट्रीब्यूशन हमने ले लिया। अब आइए दूसरा O वाले पॉइंट का देखते हैं, क्या आएगा K
Q1 अपॉन आर, ये तो इसका सेंटर है ना, ये आएगा Q1 अपॉन आर, फिर क्या हो जाएगा K, और ये आएगा Q2 अपॉन आर रूट 2, K अपॉन आर कॉमन ले लो, ये क्या मिला, यहां पर क्या मिल रहा है बताइए, ये मिल रहा है Q1 प्लस Q2 बाय रूट 2 हो गया कि नहीं, ये हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर क्या करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, VO डैश माइनस VO, दोनों को माइनस करो, कैसे किया जाए देखो, कॉमन ले लो यहां से, K अपॉन आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला पार्ट देखो Q2 प्लस Q1 बाय रूट 2, फिर माइनस Q1 और माइनस Q2 बाय रूट 2, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर, अगर इसको और ठीक से लिखें तो K अपॉन आर, इसमें क्या होगा देखिए, साफ साफ देखना, Q2 माइनस Q1, इसको ले लेना कॉमन, Q2 माइनस Q1 को अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, देखिए Q2 माइनस Q1 ले लोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, देख रहे हो ना, ये Q2 माइनस Q1 एक पेयर है, और यहां माइनस कॉमन ले लिया Q2 माइनस Q1, तो एक 1 बाई रूट 2 वाला आ गया। तो अब ये देखो, ये हमारा डेल्टा V आ गया, ठीक से लिख दें तो ये आया K अपॉन आर Q2 माइनस Q1 और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये क्या निकल आया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कौन सा चार्ज मूव करा रहे थे, Q, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें तो आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो वर्क डन कितना होगा, Q और डेल्टा V K अपॉन आर Q2 माइनस Q1, और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये आंसर, फाइनल आंसर हो गया कि नहीं, ठीक। तो जिस चार्ज को मूव कराते हैं उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सबका इफेक्ट लिया जाता है, और जो फॉर्मूला होता है उसको हिसाब से लगाते हैं। बाकी कैलकुलेशन करते समय आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा, आइडिया ऑप्शन दिए रहते हैं तो वहां से आइडिया भी लग जाता है, जैसे कि आप उसमें देखेंगे तो Q1 माइनस Q2 कॉमन होगा या Q2 माइनस Q1 कॉमन होगा, तो आप जब कॉमन देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या मैं कॉमन लूं, ठीक है ना। तो ये इसका तरीका है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा भाई, आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आज हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल सीखा। डायपोल में कितनी पोजीशन है, एक्सियल, दूसरी कौन सी इक्वेटोरियल, तीसरी जनरल। जनरल पोजीशन में किसी भी एंगल पे किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या सीखा, चार्ज रिंग सीखा हम लोगों ने। तो जो चार्ज रिंग है उसका पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है, एक्सिस पे कितना होता है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।